से कैंसिल हो गया, कट गया, तो ये नेक्स्ट भी पार्ट है इसका। इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, इफ एक्स इक्वल्स टू ए बी प्लस बी एंड वाई इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए, देन एक्स वाई रेज टू पावर टी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ठीक है, तो हमारे पास ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई ट्रांसपोज। तो आपको पता है एक्स वाई ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? जैसे ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। वैसे एक्स वाई ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज के इक्वल। तो हम लोग एक्स ट्रांसपोज वाई ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर इनका प्रोडक्ट कर लेंगे। तो एक्स ट्रांसपोज किसके इक्वल है? एक्स आपके पास ये है। अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों के साथ अप्लाई होगा, तो ये सेपरेट हो जाएगा। फिर ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो हमने बी ट्रांसपोज बी कर दिया, ए ट्रांसपोज। दैट मीन्स आपका जो एक्स ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया? बी ए प्लस ए बी के इक्वल। फिर आप वाई की वैल्यू ले लीजिए, वाई ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों का अप्लाई होगा, सेपरेटली कर लीजिए। फिर यहाँ से ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, और बी ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, फिर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल बी, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया वाई ट्रांसपोज माइनस ए बी के इक्वल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज कीजिए। तो वाई ट्रांसपोज ये है, तो बी ए माइनस ए बी, और ये बी ए प्लस ए बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं ठीक है बेटा। तो आप लोग इसको अगर यहाँ मैं थोड़ा सा इसको इलाबरेट करूँ, सॉरी, तो ये बी ए प्लस ए बी है, तो एक्स किसके इक्वल है? ए बी प्लस बी है। तो बी ए प्लस ए बी एडिशन तो कम्यूटेटिव है, तो आप इसको यहाँ पे पहले लिख लीजिए। तो ये आपके पास एक्स के इक्वल हो गया। ये किसके इक्वल आ गया? अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन करें तो ए बी माइनस बी ए हो सकता है। तो वाई किसके इक्वल है? ए बी माइनस बी ए के, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई। ये वाई है पूरा आपके पास। तो अब अब आपको चाहिए एक्स वाई का ट्रांसपोज, विच इज इक्वल टू वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। तो वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? वाई ट्रांसपोज माइनस वाई के इक्वल है, और एक्स ट्रांसपोज एक्स के इक्वल है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन ए रेज टू पावर 4 किसके इक्वल होगा? ठीक है, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए रेज टू पावर 4 किसके इक्वल होगा? ए रेज टू पावर 4, हाँ, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, ए रेज टू पावर 4। ठीक है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बताना है, ए रेज टू पावर 4 स्क्यू सिमेट्रिक है या डायगोनल है। तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक आप लोग तब पता कर सकते हो जब आप ए रेज टू पावर 4 का ट्रांसपोज करोगे। तो आप ए रेज टू पावर 4 है, तो ए रेज टू पावर 4 ए इंटू ए कर सकते हो। अब इनका प्रोडक्ट आप लोग ट्रांसपोज सेपरेटली हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, सारे माइनस ए आ जाएंगे। तो ए रेज टू पावर 4 कर लीजिए, -1 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 टाइम्स है। तो -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए 4 का ट्रांसपोज आपने किया तो वो ए 4 के इक्वल आया। तो दैट मीन्स ए 4 अगर आप बी के इक्वल रखें तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आया? ए 4 के इक्वल आया, तो वो बी के इक्वल आ गया। दैट मीन्स वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट आ गया, इफ ए एंड बी आर द टू क्रॉस टू मैट्रिसेस, कंसीडर द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, ए बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको देखिए आप लोग, ये आपके पास इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास। और इसके साथ आपको असाइनमेंट भी है यहाँ पर आगे, इसको सॉल्व कीजिए, और बाकी हम इसको कल क्लास में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।